बस्ती में से उसे खींच कर लेके जा रहे थे। रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आज उसकी बलि चढ़ने वाली थी। इस तरह महीने में कई बार किसी भी घर की लड़की को उठा लिया जाता था और कोई भी आवाज नहीं कर पाता था। आखिर राजा के सामने कोई आवाज उठाता भी कैसे? उमा था उसका नाम। राजा के लोग आए और उसे ले जाने लगे। उमा की माँ रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनकर मदद करने के लिए आगे नहीं आया। हम सब केवल देखते ही रह गए। अपने आप में हम इतने बुज़दिल बन गए कि हमारी इंसानियत हमारे डर की वजह से दफन हो चुकी थी। अगर एक इंसान दूसरे बेबस इंसान की मदद नहीं कर सकता, तो क्या उसे इंसान कहने का हक भी है क्या? मैं बस आज ही इस बस्ती में आई थी। उमा की दर्द से भरी चीखें कानों में गूंज रही थी। मैं उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन इस बस्ती का रिवाज यही था कि कोई भी किसी भी लड़की को उठाकर लेके जा सकता था और नीलामी के लिए बाजार में उसको बोली लगवा सकता था। चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन स्त्रियों के प्रति हमारी मानसिकता अभी भी बेहद पुरानी है। उमा के परिवार ने कर्ज लिया था, जिसको उमा अब ब्याज समेत चुका रही थी। प्यारी उमा महज 18 साल की थी। उसके बालिग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। माँ रोती बिलखती देवी माँ से अपनी नाजुक सी बच्ची की सुरक्षा की गुजारिश करने रही थी। बहुत जद्दोजहद कर रही थी और गुहार लगा रही थी कि कोई तो उसे बचा ले, कोई तो उसे बचा ले। उमा की माँ किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। बस्ती के एक बुजुर्ग भी केवल देखते रह गए। किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी और जवान भी नजरें चुराते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर रहे थे। किसी को उमा पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उमा एकदम बेबस थी। उससे धक्का मारकर जमीन पर बालों से खींचते हुए लेके जा रहा था कोई। मैं बस उमा को बचाने का कोई तरीका ढूंढ रही थी। इतने में मैंने देखा कि उमा अपनी तीखी नजरों से लोगों की कायरता को देख रही थी, अपने आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक शायद माता रानी ने उसकी पुकार सुन ली। उमा को जिस रास्ते से घसीटते हुए ले जा रहा था, उस रास्ते पर उमा के हाथ एक कटारे लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस कटारे को उठाकर घसीटने वाले पर वार कर दिया। वार इतना खतरनाक था कि दरिंदे का हाथ उसके शरीर से कटकर दूर जा गिरा। ये मंजर देखकर बाकी के दरिंदों का भी हलक सूख गया और वो उमा को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगे। उमा का ये रूप देख कर एक समय तो ऐसा लगा कि उसके अंदर साक्षात देवी माँ आ गई हो। उमा को अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते हुए देख बस्ती वालों के अंदर भी हिम्मत की आग सी लग गई। जो हिम्मत शायद काफी समय पहले ही किसी को कर लेनी चाहिए थी, वो हिम्मत एक बेबस और लाचार परिवार की सबसे छोटी बेटी उमा ने किया। आखिर लाजमी भी था उसके ये कदम उठाना, क्योंकि दुर्गा माँ को भी लोग उमा के नाम से पुकारते हैं। शायद सिर्फ एक चिंगारी की तलब थी इस बस्ती को।